संत यदि अपने बारे में न बताएं तो संत छिपे रह जाते हैं और लोगों की ऊंची भावना नहीं बन पाती। यदि संत के बारे में जाने तो लोगों की भावना बन जाती है संतों के प्रति। इसलिए जानना बहुत आवश्यक है, लेकिन जाना कैसे जाए? यदि संत बताए अपने बारे में अपना अनुभव, तब सामने वाला विश्वास नहीं करेगा, उल्टा ढोंगी पाखंडी कहने लग जाएगा, कोई अहंकारी कहने लग जाएगा। संत बताए तब सामने वाले का हजम नहीं, और ना बताए तो सामने वाले की श्रद्धा नहीं होगी, और संत के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो फिर संत की बात मान नहीं पाएगा। दरअसल हम संत की बात कितनी मानते हैं? जितनी संत के प्रति श्रद्धा हो। संत को जितना मानते हैं उतना ही हम उनकी बात मान पाते हैं। संत को बिल्कुल नहीं मानेंगे तो उनकी बात सुनेंगे नहीं, मानने की तो बड़ी दूर की बात। यदि हम 10% श्रद्धा करते हैं और 90% अश्रद्धा करते हैं तो हम संत की वाणी 100% सुनकर भी 10% ही उसको सत मानेंगे। क्योंकि जितनी श्रद्धा का अर्थ क्या है? सत प्लस धा। सत कहते हैं सच्चाई को, धा का मतलब धारण करना, सत को धारण करने की शक्ति। और ये पैदा कैसे होती है? तो खूब पुण्य कीजिए, खूब सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म करने से श्रद्धा बढ़ती है। स्वल्प पुण्याम ताम राजन विश्वासो नैव जायते। यदि पुण्य कम होंगे तो श्रद्धा विश्वास ना संत में हो पाएगा, ना भगवंत में, ना ग्रंथ में, ना पंथ में, ना साधना में। यदि साधना में विश्वास नहीं हो पा रहा है, संत में श्रद्धा विश्वास नहीं हो पा रहा है, ग्रंथ की बात को हम अक्सर सा सत्य नहीं मान पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप सत्कर्म कीजिए, दान पुण्य कीजिए, परोपकार कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, गौ ब्राह्मण की सेवा कीजिए, दीन दुखियों की सेवा कीजिए, लोगों का अधिक से अधिक भला कीजिए। तो जब आप इस प्रकार से सत्कर्म करेंगे तो उन सत्कर्मों के प्रभाव से आपके भीतर सत धारण करने की शक्ति आ जाएगी। इसलिए कहा कि स्वल्प पुण्याम ताम राजन विश्वासो नैव जायते। यदि पुण्य कम है तो भगवान के नाम पर, भगवान में, संत में, ग्रंथ में, पंथ में, श्रद्धा साधना में हो ही नहीं पाते। इसलिए पुण्य कीजिए। भजन करना यद्यपि आसान है, राम 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 कोई भी करे, हींग लगे ना फटकरी रंग चौखाए, लेकिन नहीं होता। खाली बैठे तब भी भजन नहीं होता, भजन का समय मिला तब भी भजन नहीं होता। अरे हरे राम हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे ना तो 10 मिनट के बाद लोग ऊबने लग जाएंगे। बंद हो तो कुछ और, कोई भजन गाओ, कोई सत्संग सुनाओ, कोई कथा सुनाओ। कथा भी ऐसे जिसमें मनोरंजन सा भी होता। बताओ, नाम कीर्तन का समय मिला, सबसे ऊंची नाम की महिमा, उसमें भी संकीर्तन की महिमा। अब वो संकीर्तन चल रहा है तो सामने वाला सोचता है बंद हो, आगे कुछ और भजन गाएं। मतलब यहां भी हम विषय ढूंढ रहे हैं, नाम की शक्ति को, साधना को नहीं जान पा रहे, क्योंकि श्रद्धा नहीं हो पा रही इतनी ऊंची। इसलिए ऐसे लोग थोड़ी देर तो कीर्तन बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि उनमें इतनी श्रद्धा की 5 मिनट कीर्तन हो, बाकी तो बातें हों सत्संग की, इधर उधर की बातें हों, हंसी मजाक हो तो और ज़्यादा आनंद, पता नहीं लगेगा 1 घंटा कैसे बीत गया। यदि गंभीर बातें करेंगे तो फिर मन डावाडोल। क्योंकि जितने प्रतिशत हमारे अंदर श्रद्धा है उतने ही प्रतिशत हम सत्य को स्वीकार कर पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो बाबा ने ज़्यादा वस्तु सौंप दी, ज़्यादा वस्तु प्रकट कर दी, और इतनी ऊंची श्रद्धा केडिया जी की नहीं थी।